ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो लड़कियां बैठी हैं, ऐसे कोई और नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। जब ये मेडल लेके आते हैं तब ये आपकी बहनें, आपकी बेटियां, पूरे देश की बहनें, पूरे देश की बेटियां हो जाती हैं। अब मैं मानती कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी कई लोग इसको नाम दे रहे हैं। उस आदमी के खिलाफ 25 लड़कियां यौन शोषण का अपराध दर्ज करवाती हैं और वो मजे से खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, हर एक टीवी चैनल पे आ रहा है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। बृजभूषण शरण, क्या वो शरीफ आदमी है? गोंडा प्रदेश से आते हैं वो, जो अपराध का गढ़ है। वो आदमी लाइव इंटरव्यू में कबूल करता है कि मैंने हत्या कर रखी है। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, 38 से ज्यादा उसके ऊपर केस फाइल हैं। जजपा और भाजपा को छोड़ दे, बाकी सब दलों के नेता थे, किसान थे, मजदूर वर्ग था, तो मानते कि एक बैनर तो एक तैयार हो रहा है विपक्ष के रूप में, कहीं ना कहीं लोग एकजुट हो रहे हैं। वो बिस्तर लेके जाना चाहती हैं, वो जाने नहीं देते हो, सिर फोड़ रहे हो उनके, धक्का मुक्की कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, क्यों? उकसा रहे हो उन्हें। खिलाड़ी हैं, सीधे बोले आदमी होते हैं, मुंह से कुछ निकल जाएगा, कुछ गलत निकलवाने के चक्कर में उकसाया जा रहा है कि हो जाए, फिर इनको लठ मार के यहाँ से निकाल दे बस। देश की महिला पहलवान जंतर मंतर पर 13वें दिन भी धरने पर बैठी हैं, लेकिन उसका असर कैथल तक भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम कैथल के मिनी सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और मेरे साथ श्वेता ढुल मौजूद हैं। पूरे मुद्दे पर किस तरीके से बात रखने की इच्छुक हैं और क्या यहाँ तक चल के क्यों आई हैं पाई गाँव से, पूरे के पूरे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आप मान रही हैं कि कानून का दोहरा रवैया या दोहरा मापदंड है पूरे के तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल दोहरा है। आप ये देखें कि जनवरी से एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कितने बड़े खिलाड़ी, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, छोटा मोटा आरोप नहीं है, यौन शोषण का पोक्सो एक्ट के तहत इतना बड़ा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के आज 13 दिन हो चुके हैं, 12-13 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो कल्प्रिट है बृजभूषण शरण, उसको कांटेक्ट तक नहीं किया गया है, उसको मतलब पूछा तक नहीं गया है, उसको किसी भी सवाल के लिए बुलाया तक नहीं गया है। प्रताड़ित किसको किया जा रहा है? जो वहां बैठा है, विक्टिम है, जो कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। जो बार उनकी मांग क्या थी? उनकी यही तो थी कि 25 माइनर लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, प्रधानमंत्री जी उनके बयान दर्ज करवा लें। उनके बयान दर्ज करवाने में इतनी दिक्कत है। आप वैसे नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ, आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी पे बेटियां बैठी हैं, तंग हो रही हैं, उनको पुलिस ऐसे प्रताड़ित कर रही है। क्यों प्रताड़ित कर रही है? जवाब दे, क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे थे वो? सिर्फ अपने बिस्तर ही लेके जा रहे थे अंदर, उनको आप बिस्तर नहीं लेके जाने देते हो, सिर्फ उसके लिए छीना झपटी, धक्का मुक्की, झड़प इतनी हो जाती है। और मैं बड़ी दुखी हो गई थी जब बजरंग पूनिया भाई ने ये बोला कि हमारी क्या मतलब इज्जत है। विनेश बहन रो रही थी, साक्षी बहन रो रही थी, बोल रहे थे कि भाई हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं, हमारे मेडल ही ले लो। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा देश इमोशनल हुआ उन्हें देख के। यस यस। लेकिन जो विरोध का रूप मैम किसान आंदोलन के टाइम देखने को मिला था, वैसा खासकर फेसबुक के जरिए तो लोग विरोध दर्ज करा देते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया, कई तरह की बातें चल रही हैं इस दौरान। जो विरोध का रूप किसान आंदोलन के दौरान इख्तियार किया गया था, वैसा अब नहीं देखने को मिल रहा है। मैम, कारण क्या देखती हैं इसके पीछे? देखिए, अलग अलग विरोध होते हैं। जैसे किसान आंदोलन था, क्वांटम अलग था, वहाँ पे बहुत अलग तरीके के लोग थे। यहाँ पर ना केवल किसान, ये सारे वर्ग की बेटियों का मुद्दा हो गया, तो बेटियां भी, एक्टिविस्ट भी, रिपोर्टर भी जा रही हैं, तो उनको वो भी पहुंच रही है। उनको डिटेन इसलिए कर रहे हैं ताकि मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट ना हो। कौन इसे रोक सकता है? प्रधानमंत्री इसे रोक सकते हैं, होम मिनिस्टर इसे रोक सकते हैं। वो कहाँ बिजी है? कर्नाटका में चुनाव में बिजी है। आपने यदि पढ़ा हो, मणिपुर में भी, मणिपुर चल रहा है बुरे तरीके से, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए। ब्रिटिश राज है क्या? अपने नागरिकों के खिलाफ तुम शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे रहे हो। तुम कहाँ बिजी हो? तुम कर्नाटका में बिजी हो। हर जगह त्राहिमाम हो रहा है। सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। हाँ, प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं आंदोलन के, लेकिन रोष पहले से ज्यादा है। तो इस दौरान जो डिटेन करने की प्रोसेस है, मैं मानती कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी कई लोग इसको नाम दे रहे हैं। देखिए, इसको ना, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में आप इसको ऐसा नाम दे सकते हैं, अदरवाइज तो मैं इसको ऐसा नाम नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन ये लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने वाली बात है। आप लोकतंत्र के अंदर रहते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जो लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं वो वहां बैठ कर आ रहे हैं, अपनी बात करके आ रहे हैं। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, आप जाने दीजिए। रोक के जबरदस्ती उसको इतना करना, जबरदस्ती
ज़बरदस्ती उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाना, रोष कर देना, उसको लड़ाई का रूप देना, जानबूझ के उकसाना कहूँगी मैं इसे, कि आप उकसा दें, वो कुछ गलत कर दें और आप उनके ऊपर कार्यवाही करके उन्हें उठा दें, बस ये चीज़। कैथल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखा गया मैम, इसमें जजपा और भाजपा को छोड़ दे बाकी सब दलों के नेता थे, किसान थे, मजदूर वर्ग था, तो मानते कि एक बैनर तो तैयार हो रहा है विपक्ष के रूप में, कहीं ना कहीं लोग एकजुट हो रहे हैं। देखिए, जब सत्ता बेलगाम हो जाती है ना, तो जितने भी उससे प्रताड़ित लोग होते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला संगठन हो, चाहे मेरे जैसे ही सोशल एक्टिविस्ट हो, या जो भी आप लगाएं और भी लोग, या नौजवान वैसे ही जो प्रताड़ित हैं, वो सब एक साथ आ जाते हैं। क्यों? उन्हें ये लगता है कि आज हमने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो कल टारगेट किया जाएगा। आज यदि सारे वर्ग मिलकर कि गलत हो रहा है, सबको दिख रहा है गलत हो रहा है, आवाज़ उठाते हैं तो वही है ना कि आगे उनको भी सपोर्ट मिलेगा। और आवाज़ उठना, आप ये देखो ना, किस आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? बृजभूषण शरण, क्या वो शरीफ आदमी है? गोंडा प्रदेश से आते हैं वो, जो अपराध का गढ़ है। वो आदमी लाइव इंटरव्यू में कबूल करता है कि मैंने हत्या कर रखी है। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, 38 से ज़्यादा उसके ऊपर केस फाइल हैं। उस आदमी के खिलाफ 25 लड़कियां यौन शोषण का अपराध दर्ज करवाती हैं, और वो मजे से खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, हर एक टीवी चैनल पे आ रहा है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है कि एक ही जाति है, कि जानबूझ के ऐसा रंग दिया जा रहा है, जबकि वो खुद नहीं बोलता कि उसका पूरा पूरा परिवार WFI में लगा हुआ है। वो खुद WFI का अध्यक्ष है, उसका बेटा उपाध्यक्ष है, उसका दामाद संयुक्त सचिव है, उसका एक जो भाई है, बेटा है, वो सांसद है, एक और उनके परिवार से हैं, वो बिहार के अध्यक्ष है। तो अपना परिवारवाद उन्हें दिखता नहीं है, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे ऐसा रंग दिया जा रहा है इस चीज को। छोटी सी बात है, लोकतंत्र है, कुछ गलत हुआ है, कुछ ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो कह रही हैं हमारे साथ गलत हुआ है, आप ये दर्ज करें। उसको दर्ज करने में इतनी देर लगाते हैं FIR। जब दर्ज कर लेते हैं तो प्रताड़ित किसको करते हैं? जो बेटियां बैठी हुई हैं। अरे उसको पकड़ो ना, गुंडे को बुला के, माफिया को, कि भाई ऐसी ऐसी चीज है और तुम आके बात करो। वो अपना पद नहीं छोड़ रहा है। जब तक वो पद नहीं छोड़ते हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। पूरा पूरा जो वो संगठन है ना, उसमें उन्हीं के लोग हैं। कैसे करेंगे? जी, एक अंतिम सवाल है बस। ये इंसिडेंट हो गया मैम, 2024 भी करीब है, अब इसी दरमियान ये चीज़ें और भी होती रही हैं और होंगी भी भविष्य में, तो भविष्य क्या है इन चीज़ों का, या 2024 के प्रोस्पेक्टिव से चुनाव का, तो आपकी इन पूरे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? आपने कहा ये चीजें और भी ज्यादा होंगी, करवा कौन रहा है? सरकार कर लेती है FIR दर्ज। वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो लड़कियां बैठी हैं, ऐसे कोई और नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। ठीक है, आप कर लेते दर्ज, आप करवाते ढंग से निष्पक्ष जांच, आप उनको थोड़े समय के लिए निलंबित कर देते अध्यक्ष के पद से, और कहते जब तक जांच होती है आप ये पद नहीं ग्रहण कर सकते हो, आपके परिवार का नहीं कर सकता है। आप वहां पे जांच को बढ़ा सकते थे ना। आप क्या कर रहे हो? FIR नहीं लिख रहे। आप क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, वहां पे पता नहीं कैसे कैसे पक्ष रख रहे हो। आप क्या कर रहे हो? वो लड़कियां, वो हमारी बहनें, वो बिस्तर लेके जाना चाहती हैं, वो जाने नहीं देते हो, सिर फोड़ रहे हो, उनके धक्का मुक्की कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। क्यों? उकसा रहे हो उन्हें। खिलाड़ी हैं, सीधे बोले आदमी होते हैं, मुंह से कुछ निकल जाएगा, कुछ गलत निकलवाने के चक्कर में उकसाया जा रहा है कि हो जाए, फिर इनको लठ मार के यहाँ से निकालते हैं। बस ये है। जब ये मेडल लेके आते हैं तब ये आपकी बहनें, आपकी बेटियां, पूरे देश की बहनें, पूरे देश की बेटियां हो जाती हैं। अब जी चलिए, शुक्रिया मैम। तो विरोध का स्वरूप इख्तियार हो रहा है धीरे धीरे, और इसकी आवाज़ें हर जिले से सुनाई देने लगी हैं। फिलहाल आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे कैथल के मिनी सेक्रेटरीट से। मैं अजय, कैथल बैग न्यूज़।